गुड इवनिंग। हल्ला नहीं किया करो। हाँ, हल्ला करने का मन कर रहा है तो बताओ। हाँ, अभी ठंडा का मौसम कुछ ज्यादा ही ठंड बढ़ गया। हाँ, बच बचा के रहिए। यहाँ क्लास में ठंड उतना नहीं, क्लास में कोई दिक्कत नहीं। क्लास का टेम्परेचर जानते हैं कितना डिग्री है? 25 डिग्री है। क्लास के अंदर का 25 है, बाहर का 6 डिग्री है। यहां से बाहर निकलिएगा तो लगेगा कि फ्रिज में घुस गए। सोचिए गर्मी के दिन में इस क्लास में क्या होने वाला है। एसी लगा देंगे आप लोग के लिए। देखिए हमने ये बोला कि एसी लगा देंगे, चलेगा या नहीं चलेगा इस बात की हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन लगा जरूर देंगे हम। उसका सप्लाई ये नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा जी। इससे पहले क्लास में आपको हम आर्टिकल वगैरह बताए थे। पॉलिटी को मन लगा के पढ़िए। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है ना, खड़े एग्जाम आंसर दे दे, ज्यादा घुमा ही नहीं पाता है कोई पॉलिटी में। उतने की तभी ना उसी से ना पूछेगा। और बीपीएससी है, देखिए फरवरी में बोला है लेकिन मार्च में लेगा। आप लोग को हम आज कौन सा दिन है? थर्सडे है। हाँ, तो आज आपको ऑनलाइन बीपीएससी का एडमिशन हम ओपन कर देंगे आज, और उसका क्लास फिलहाल हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे लोग। यहाँ पे ऑफलाइन जो है उसमें 1 हफ्ता लेट लगेगा, बट ऑनलाइन फटाक से हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। साइंस कितने लोग पढ़े हैं? साइंस तीनों। आपका बस एक क्वेश्चन छूटेगा साइंस में, बाकी सब बन जाएगा। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ देता है जो पक्का छूटेगा, वो ले आ देता है, जानते हैं कैसे? इंजीनियरिंग मेडिकल से। और हम चाहे तो वो भी बता देंगे, लेकिन उसको बताने के लिए हमको उतना लेवल, उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 महीना एक्स्ट्रा और डिटेल से बताना पड़ेगा। कौन जाए? छोड़ दो एक क्वेश्चन के लिए हमें। बाकी हम 24 क्वेश्चन की गारंटी देते हैं, आपको मटेरियल से मिलेगा। देख लीजिएगा यहाँ पे, प्रीवियस उठाइएगा क्वेश्चन, अब मटेरियल से आपको ढूंढ लीजिएगा। उसमें 24 क्वेश्चन की गारंटी एकदम, 15 मैप से गारंटेड। समझ में आएगा? 40 तो ऐसे ही हो गया, निपट गया यहाँ पे। हाँ जी। खरवास उरवास में जानते हैं ना? आप लोग नहीं पता? टेस्ट ले लें? अच्छा, रेगुलर टेस्ट। हाँ, रेगुलर टेस्ट भी हो जाएगा आप लोग का इसके बाद, इसी बैच के बाद। अभी आप लोग एक बार, कब से? 2035 आगे बढ़ाते हैं। चलिए बाबू, अब ध्यान से समझते हैं। आर्टिकल कहां तक बताए थे? 20 बता दिए थे। आर्टिकल 20 हो गया। क्या 20 आर्टिकल कभी खत्म हो सकता है? आर्टिकल 21 कभी खत्म होगा? 21 में 3 प्रमुख स्वतंत्रता है। किस किस चीज की? प्राण, दैहिक, पर्सनल लिबर्टी, एडल्ट्री और निजता। कई गो चीज है इसमें जो बहुत जबरदस्त है। लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी, एडल्ट्री, और क्या चीज है इसमें? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। क्या हमसे निजता का अधिकार ले सकता है? नहीं ले सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अपने खिलाफ गवाही नहीं देने देंगे। 20 में ना, अरे भैया, एक गलती की एक सजा उस समय का कानून, अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, एडल्ट्री वगैरह ये सब चीजें। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। 22 भी बता दिए, गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण।
आपको पता है कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को ले जाएगी। मजिस्ट्रेट या तो बेल देंगे या तो जेल देंगे। जेल में भेज दिए, सबूत को वापस जुटाने के लिए या कुछ पूछताछ के लिए आपको पुलिस वापस रिमांड पे लेगी। क्या करेगी? रिमांड। सारा व्यवस्था कहां किया जाता है? पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पर। किसी को दिक्कत? जिसे पुलिस रिमांड कहा जाता है। कोई दिक्कत बाबू? मास्क वाला बाबू खड़े हो तो क्या दिक्कत? अब तुम बैठना गधा कहीं का, क्या खड़ा? मास्क पहना है, तुम खड़ा हो गया? क्या हो गया बाबू? उधर कोई दिक्कत है? पुलिस रिमांड से खतरनाक चल जाएंगे आप, या खान सर के रिमांड पे आएंगे तो। हॉल नंबर 6 साउंड प्रूफ। लड़की कोई कोई बेहोश हुई होगी तो हॉल नंबर 6 में गई होगी। नहीं, उस हॉल नंबर 6 में ना व्यवस्था पूरा वहां पे, तो उस लड़का में कोई बेहोश हुआ है नहीं, तो वहां बेहोश होने के लिए जा उसी में डाल दिया था, तो उसे उसमें लेके अगर आपको पीट दिए तो फिर समझिएगा आप लोग। खान सर का रिमांड 14 दिन का नहीं, 1 दिन में सब काम, 1 आध घंटा में तो आपको थूर धार के बराबर कर देंगे हम। कुछ कुछ होता है सब जिसका कोई मतलब। आजकल एक लड़का का नया फैशन बन गया है, कहेगा खान सर उनके यहाँ एक बैच में एक टाइम पे 5000 बैठेगा लोग, क्योंकि आप टोटल मिला के एक टाइम पे 5000 बैठ जाते हैं ना टोटल, क्योंकि हम लोग पीडीएफ एक बार में ले आते हैं 5400 5300 इस टाइप का, और एक बार में आप लोग बैठते हैं 5000 सारे हॉल मिला के। तो कहेगा 5000 एक बार में बैठेगा, हम कौन हॉल में बैठेंगे, हमारा फंस जाएगा क्वेश्चन तो कैसे पूछेंगे? आपको फंसा है क्वेश्चन? अजब वाले नया नया फैशन आ गया। और भी लड़का से पूछो क्लास कितने बजे चलेगा, तो कह देंगे 3 से 4, तो एएम की पीएम, तो एएम में आएगा 3 से 4। लेकिन आजकल के लड़कों को समझ में नहीं आ गया ना बात कैसे करते हैं। बात करने का लहजा ऐसा होना चाहिए कि छोटी से छोटी पॉइंट में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके, जो जरूरी है। कुछ चीजें खुद से भी रिसर्च करके रहना चाहिए, कहीं भी पढ़ने से पहले एक बार आपको पता होना चाहिए ना जी। हाँ, अच्छा वो लोग बता देता, उन लोग का तो ट्रेनिंग ही है ना उसी टाइप का कि वैसे ही बोलना ही है। यहाँ पे लड़की सबको अगर छोड़ दिया तो 1 घंटा इंक्वायरी लेगी, सब एकदम उब के कह देता है कि सब ही पढ़ लीजिएगा, तो क्लासवा में कौन चीज पढ़िएगा? ये पूछी थी कौन कौन चैप्टर पढ़ाएंगे? अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते थे। चलिए ध्यान से समझिए, 22 में हम लोग अगर रिमांड पे आ सकते हैं तो पुलिस क्या कर सकती है? पूछताछ करेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुलिस फंस जाती है मामले में, तो उस समय पुलिस आपको लाइव डिटेक्टर पे ले जाती है। किसमें? लाइव डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाला लाइव डिटेक्टर। लाइव डिटेक्टर टेस्ट आपको गुजारेगी, लाइव डिटेक्टर टेस्ट। अब देखिए, पुलिस आर्टिकल 22 के तहत आपको की है गिरफ्तार, गिरफ्तारी से पहले दिखाई है वारंट, 24 घंटे के अंदर ले गई है कोर्ट, कोर्ट में दे दिया है जेल, चल गए हैं आप जुडिशियल रिमांड। कोर्ट जब भेजता है ना तो उसे कहते हैं जुडिशियल रिमांड। अब पुलिस मांगती है तो पुलिस रिमांड, अब वो जुडिशियल रिमांड पे, तो वो चले गए हैं कोर्ट जेल में। तो 22 कहता तो पूरी तरह पुलिस ने प्रोसीजर फॉलो किया। लेकिन जब पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी तो आपको पता है कि वो अपने खिलाफ तो गवाही देगा ही नहीं, और कभी कभी हत्या अकेले में की गई रहती है। जैसे अभी किसी लड़की का 35 टुकड़ा कर दिया गया था। हाँ, अरे देखो लड़की लोगों का भी भूत उतर गया होगा, बहुत प्यार मोहब्बत में उड़ रहे थे लोग यहाँ पर। इस सब चक्कर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। ये हर उम्र की एक गलती होती है। देखिए जैसे जैसे आपका उम्र बदलेगा ना, आपकी सोच भी बदलेगी। एक छोटा बच्चा जो 10 साल से कम का है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चीज खिलौना है, वो हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान किस में देगा? खिलौना में। जब उससे उम्र बढ़ेगा थोड़ा सा, तब आप लोग को प्यार मोहब्बत का भूत चढ़ेगा। अभी आप उसी एज में हैं, आपको ना खाना अच्छा लगेगा, ना खिलौना, ना कपड़ा, ना कुछ। अभी आप लोग को यही लाल पीला हरा लगेगा। जब आप 25 से एज क्रॉस करेंगे, 25 से 35 के बीच में रहेंगे, तो आपको लगेगा कि शोहरत, घर बनना चाहिए, गाड़ी रहना चाहिए, थोड़ा सा बैंक बैलेंस रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। उस समय प्यार मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ब्याह शादी हो गया, पत्नी इधर घूमने चले, तेरा घूमने चले हमें। समझ में आ गया कि नहीं? ये उम्र की एक चीज होती है। जब 35 क्रॉस कीजिएगा तब आपको लगेगा नहीं,
जिंदगी में एक मुकाम होना चाहिए, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस धीरे धीरे उस एज में चल जाएंगे। अभी आपके एज में ना कभी समाज सुधार की फीलिंग नहीं आएगी। अरे समाज मतलब है समाज सुधार को, अपने सुधार में आप लगे हैं। तो लड़की लोगों को लड़का दोनों को समझना चाहिए ये उम्र की है। अभी आपको कोई खिलौना देगा तो अच्छा लगेगा? अरे आता कौन जी दे दिया यहाँ पे। 3-4 साल इस एज को क्रॉस कर जाइए, फिर आपको प्यार मोहब्बत के निकल गया। समझ में आ गया कि नहीं? ये चीज आप लोग को धीरे धीरे, ये हमारा ऊपर वाला ना हमारी बॉडी को इस तरह से बना के रखा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही है सबका उस तक। तो अभी आप उस ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं। अभी आपका दिमाग कह रहा होगा कि लाइफ सेटल कर लेते हैं, आगे यही काम करेगा। लेकिन आपका शारीरिक बनावट है, जेनेटिक जिस तरह का आपका जेनेटिक कोड है, आपको लगेगा नहीं, सारा प्लान 2 मिनट में फेल हो जाएगा। कोनो मुस्कुरा देगी। सब अब मुस्कुराया मत करो तुम लोग, मुस्कुरा देते किसी को हम देख लिए इधर लाल पीला करते हुए, सबको थूरेंगे हम यहाँ पे। लड़की जब को ना जो ना टिक टाक के ज्यादा चलाती है उसको हम घेर के पीट देते हैं। देखिए जहां टिक टाक देर की पक्का कोनो ना कोनो सवाल पूरा पीट देंगे वहां पे, वो धीरे धीरे भाप जाती है। लड़का सबको डिस्टर्ब करेंगे। समझ में? तुम लोग दलित देखा मत करो। अच्छा लड़का सबको भी देखिए कितना हिम्मत होता है, कोनों को देखने लगता है। एक बार शीशा में खुद को भी देख लिया करो। अजब टाइप करेगा, रहेगा सियार ऐसा ना, देख लेगा कोनों को, हमको भी। चलो ध्यान से समझिए, आगे लड़की सब इस समय मत अगला की लड़की सब को भी ध्यान से पढ़ाई लिखाई कीजिए। इस समय ये ट्रांजिशन का उम्र है, बड़ी खराब होता है इसमें। यही टाइम है आपको अपनी लाइफ बनाने की, यही टाइम है। इसी समय कोई मेहनत करके करोड़पति बनेगा, कोई चुपचाप पत्ती बन जाएगा, चाय पत्ती बन जाएगा। चलिए आप समझिए, पुलिस रिमांड पे तो ले आई। श्रद्धा का जो मर्डर हुआ था उस पे तो सबूत ही नहीं छोड़ा था। समझ में, सीसीटीवी का सबूत लिया जा रहा था ही लिया जाता। जब ऐसा लगेगा कि नहीं ससुरा इसका तो सबूत नहीं मिल रहा है, तब पुलिस गुजारेगी किस पे? लाइव डिटेक्टर पे। किस पे? लाइव डिटेक्टर पे। झूठ पकड़ने वाला लाइव डिटेक्टर। इसमें 2 तरह का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट। एक होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट। 2 तरह का प्रयोग होगा। नार्को टेस्ट में आपको एक दवा इंजेक्ट कर दिया जाएगा, सोडियम पेंटोथेल। सोडियम पेंटोथेल आपको बायोलॉजी में पढ़ा दिए हैं कि ब्रेन में सिग्नल भेजने के लिए कौन काम आता है? सोडियम। इतना ना ज्यादा मात्रा में भेज देगा कि पूरा ब्रेन का सिग्नल खटाखट खटाखट चल जाएगा। कोई पूछेगा धाय से ये कैसे हुआ, तुरंत बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्रेन में सिग्नल कंट्रोलिंग में रहना चाहिए। आपको झूठ बोलना है, सही बोलना है, तो सोचने समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। अरे सुसरा फंस जाएंगे इसमें। तो नार्को टेस्ट होता है ना, तो पुलिस एकदम डायरेक्ट सवाल नहीं पूछती है, पहले 10 मिनट आपको फुसला देती है। अच्छा कितना भाई बहन है लोग, पढ़ाई कहाँ से किए हैं, ठीक है, मैट्रिक में कितना नंबर था, पढ़ने में कैसे थे, लाल पीला हरा करते थे कि नहीं, धीरे धीरे पूछ के फुसला के तब तक सोडियम पेंटोथेल अपना काम दिखाएगा और आपके ब्रेन में इतना ना सिग्नल की मात्रा बढ़ा देगा कि ब्रेन आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। जो ब्रेन में डाउनलोड है सब दे देगा, सारा बग देगा कि हम, सीधे बोल देगा मर्डर हम ही किए थे, सारा चीज बता देगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? वो आदमी क्या हो जाएगा? पकड़ा। लेकिन उसने बोला कि मर्डर हम ही किए थे, तो आर्टिकल 20 कहता है कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो कोर्ट में कहिएगा कि देखिए इसको सोडियम पेंटोथेल दिए थे, कहा है कि मर्डर हम ही किया था, जज भगा देगा, निकल यहाँ पे। क्लास करबे नहीं करता है, खान सर का चलाता है। नार्को टेस्ट से आप उसको सोडियम पेंटोथेल दीजिए, वो कहेगा मर्डर हम ही किए थे, तुरंत पुलिस वहां नार्को टेस्ट का वो होगा, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर समझ जाएगा, मिल गया। अच्छा मर्डर किए थे कब? बताएगा 10 तारीख को। कहां पे? तो बता देगा यहाँ पे। हथियार कहां फेंके? तो बगीचा में गाड़ दिए। बस फंस गया। अब वो जाएगा बगीचा में, कौन बगीचा में, खोद के निकालेगा। और वहां जो हथियार मिल गया, अब तो ये सबूत है, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, सबूत तो जुटा सकते हैं ना। अब बता, यहाँ पे यही सबूत हो जाता है। तो नार्को टेस्ट की मदद से हम उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां जहां उसने सबूत को छिपाया था।
समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, डायरेक्ट आप नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं? मुंबई हमला जब हुआ था तो आतंकवादी 10 आए थे सब, और 10 दो के ग्रुप में गए थे सब, तो 5 गो ऑटो लिए थे सब। और वो गधा सब जानते हैं, गधा नहीं कुत्ता, उन्होंने क्या किया था ना, 5 अलग अलग ऑटो लिए थे, जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी में भी बम रख दिए थे, तो 5 जगह ब्लास्ट हो गया। पुलिस डाइवर्ट हो गई कि भाई 5 इधर भी ब्लास्ट हो गया, और कोनो स्टेशन पे मार के, कामा हॉस्पिटल में मार के, कहीं कहीं मार के भाग गए। तो पुलिस को ऐसा लग रहा था नहीं कम से कम 100-200 आतंकवादी हैं, पता ही नहीं चल पा रहा था। बाद में यजमान कसबा पकड़ाया, कसबा को पकड़ के नार्को टेस्ट लगा दिया। कै गो था? कहा 10 गो। तो अब पता चला वो जरूरत नहीं, 10 गो थे, 8 गो मराइए गया, 2 गो बचल है सब यहाँ पे। नहीं तो ऐसे इतना तबातोड़ फायरिंग, क्योंकि उन लोगों का मतलब था बस तबाही मचाना, जहां तहां मार देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां तहां पे क्या कर देना, मार देना यहाँ पे। तो अब बताइए, लाइव डिटेक्शन लाइव डिटेक्टर क्या आर्टिकल 20 का उल्लंघन है? नहीं। आप लाइव डिटेक्टर में कह भी दीजिएगा कि हमने मर्डर किया था, जज मानबे नहीं करेगा, कहेगा कि मर्डर किया था। पुलिस आप पूछिए कि सबूत कहां छुपाया है, आप कुछ एविडेंस दीजिए, एविडेंस, ताकि हम मान ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लाइव नार्को टेस्ट समझ में आ गया? इसमें दवाई दे देता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बिना अपराधी के अनुमति टेस्ट करा सकते हैं क्या? अपराधी की भी कंसेंट रहनी चाहिए। इतना इस पे टफ नियम है कि उसको भी लिखना पड़ता है कि हाँ मैं नार्को टेस्ट देना चाहता हूं। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आतंकवादी वगैरह है, मारेगा 4 जूता यहाँ पे कि आपसे आके पूछते हैं। ये सारा चीज देश के नागरिकों के लिए है, बाहर वालों के लिए कुछ ना देने वाला है। भाई यहाँ से जरूरत नहीं है, पकड़ के नार्को टेस्ट में पकड़ के घोंप देगा, हम ले यहाँ पे जरूरत नहीं, नार्को टेस्ट देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ती है? कोर्ट से, और नहीं तो गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट पूरी प्रोसीजर फॉलो करती है तब देती है। कई बार झूठे केस में भी फंसा दिया जाता है, तो अपराधी खुद कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, करा लीजिए यहाँ पे। अब कोर्ट तो कह देगा भैया वो खुद कर रहा है, करा लो नार्को टेस्ट, लगाओ एगो इंजेक्शन सोडियम पेंटोथेल, बक देगा वो, झूठ बोल रहे थे तब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आप देखिए, पुलिस की भी मजबूरी समझिए। आपको यहां से, आप बेंगलोर का आपको एसपी बना दिया गया, आप किसी व्यक्ति को नहीं जान रहे कि वो अच्छा है या खराब है, आप तो उसे शक की नजर से देखेंगे ना। लेकिन अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, आप उसको नार्को टेस्ट किए, वो बोल दिया कि नहीं मैंने मर्डर नहीं किया था, तो एक आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि नहीं इसको हमें ज्यादा टॉर्चर नहीं करना। नहीं तो आप पकड़ के रिमांड पे मार कूच दिए उसको बढ़िया से, और उसके बाद पता चला कि ये अपराध नहीं किया था, तो फिर वो अपराधी ही बनेगा। क्योंकि जेल से छूटने के बाद इंसान को पुलिस का डर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? देखिएगा, आदमी जेल से छूटेगा तो अलगे कॉन्फिडेंस में रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? उसका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। अब कौन सी हुए ना ले जी वो अब कहा वही ना, कॉन्फिडेंस बदल जाता है उसका। नार्को टेस्ट फेल भी हो सकता है, हाँ 100% तो कुछ भी सही नहीं है, नार्को टेस्ट फेल भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? नार्को टेस्ट मेंटल डिसऑर्डर कर देता है। एक बाल्टी थोड़ी ना पिला देना है आपको सोडियम पेंटोथेल, डॉक्टर होता है उस चीज का, तो कोनो दवाइया 1 कटोरा खा जाएंगे तो मर जाएंगे आप यहाँ पे। पोलियोग्राफिक टेस्ट क्या होता है इसमें समझ में आ गया? सोडियम पेंटोथेल क्या होता है? सोडियम पेंटोथेल। पोलियोग्राफिक टेस्ट ये एक मशीन होती है, इसमें कोई दवा आपको नहीं दिया जाता है। जैसे ईसीजी दिल की धड़कनों को देता है ना, तो आपके दिल की धड़कनों पे एक मशीन लगा देगा जो दिल की धड़कनों को देखेगा कितना तेज धड़क रहा है। नर्व्स पे लगा देगा कि आपकी नाड़ियां ये कितनी तेज धड़क रही हैं। ब्रेन पे लगा देगा कितना तेज ब्रेन वर्क कर रहा है। क्योंकि अमूमन जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आपका ब्रेन, हार्ट, ये सब चीज नॉर्मल काम करता है। जैसे झूठ बोलते हैं तुरंत सब तेज हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपके घर पापा बुलाए, बैठो बबनी कुछ बात करना है पटना में, तुरंत याद आएगा कौन पकड़ा गया, तुरंत ध्यान आएगा मोबाइल का लकवा खुले रह गया था का, धक 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 चालू हो गया, अरे बाप रे बाप कौन वाला पकड़ा गया। तुरंत दिमाग ना ना पहिल का नहीं पकड़ा होगा, तो बसे में ब्लॉक मार दिए थे। हाँ हाँ समझ में गया? लड़की जब बहुत होशियार होती है, गांव जाती है तो सब मैसेज डिलीट मार के ब्लॉक मार के जाती है सर। समझ में गया? कहेंगे तुम मैसेज नहीं करना, तुम मैसेज नहीं करना, आपने कर देगी, मतलब तुम्हारा इज्जत नहीं है। समझो, आत्मसम्मान से बड़ा दुनिया का कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आना? अभी भी अगर तुम नहीं समझ सकते हो तो दुनिया में सबको बेवकूफ बनाना, खुद को मत बना देना। यहां पर तुम मैसेज नहीं करना क्योंकि उनका इज्जत में थोड़ी सी कमी आएगी, माँ बाप के नजर गिर जाएगा, लेकिन उनका जब मन तब मैसेज करेंगे।
तुम्हारी इज्जत कहां है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जिंदगी में सब कुछ इज्जत गंवा के जीने से कोई फायदा नहीं है। आपको सब चीज आप लोग समझा कीजिए। यहां पर लड़की जब करी जब भड़का रहे हैं, हमारे भड़काने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बोलिएगा लोग फिर भुला जाएगा हम क्या बोले थे। करी को बता रहे थे, तुरा कौन पूछता है? चलो ध्यान देते हैं। चले मेरी और ध्यान से समझिए। तो पोलियोग्राफिक टेस्ट में क्या होगा? आपकी हार्ट बीटिंग चार्ज करने वाला लगा देगा, ब्रेन और ये। उसके बाद आपको आराम आराम से पहले सवाल पूछेगा, कहां से मैट्रिक पास हुए थे, कितने भाई बहन हैं, चाचा मामा के साथ कोई झगड़ा लड़ाई, जमीन का कोई लड़ाई झगड़ा, ताकि आपके देखिए पहली बार किसी को अगर पोलियोग्राफिक टेस्ट में बैठा है उसका अपने से बीपी बढ़ जाता है। मशीनों अपने गड़बड़ा है। तो पहले आपको नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर जो होता है वो उसको क्या करता है, नॉर्मल में ले आता है, 10 मिनट बात करके एकदम बढ़िया से, फिर धीरे धीरे होगा। देखिए आपका नाम फंसाया जा रहा है FIR में, हमारी मजबूरी है, हम भी इंसान होते हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई नाहक में कोई बेगुनाह ना फंसे, इसलिए आपके सहयोग की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आप सहयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल सहयोग करेंगे। और जहां कहेंगे 8 तारीख को आप कहां थे, सही बोलना रहेगा, सही बोल देगा। और जहां कहेगा 8 तारीख को तुम मर्डर किए थे, बोलेंगे तो पकड़ाइए जाएंगे। दिमाग लगाओ, खटाखट उसका ब्रेन क्या होगा, हार्ट बीटिंग तेज हो जाएगा, नर्व तेज हो, अब ब्रेन में सिग्नल तेजी से काम करने लगा। कौन चीज बोल दे, पटना में बोले कि बोल दे, दिल्ली बोल देते, यहाँ बोल, तुरंत उसका मशीनवा रीडिंग कर लेगा। वहां पे पिछवा एक वो रीडिंग चेक करने वाला होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई रीडिंग चेक कर रहा है, पता कर लेगा कि इतनी बार उसका क्या हुआ है, कैलकुलेशन वो तेज किया है, इतनी बार तेज किया है। तो धीरे धीरे पोलियोग्राफिक टेस्ट में भी क्या होता है, पता चल जाता है। लेकिन पोलियोग्राफिक टेस्ट के आधार पर आप सजा नहीं दे सकते, उस आधार पर आप उस व्यक्ति से सबूत जुटा सकते हैं। पहले मान के चलिए पुलिस किसी को निर्दोष समझ रही होगी, लेकिन पोलियोग्राफिक टेस्ट में पता चल गया चोट्टा यही है, पुलिस थोड़ा अलग डिजाइन से निपटेगी, तो ये एक हेल्प कर सकता है। आप नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफिक टेस्ट के आधार पर कभी भी सजा नहीं दिला सकते किसी को, सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, और उस सबूत के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे फिल्मों में कहानी दे देता है, कोनो मशीन ले दिया, एक फैमिली मैन वेब सीरीज है, उसमें एक लाइव डिटेक्शन मशीन रहता है, झूठ बोलिएगा तो पकड़ लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो लाइव डिटेक्टर को आप बाईपास कर जाएंगे। इसको बाईपास करना बड़ा इजी हो जाता है। हाँ अरे कई बार पार कर सकते हैं। सो एक अपराधी मिला है, सो खुल के कहता है पोलियोग्राफिक टेस्ट करा लो मेरा, क्योंकि पहले से डॉक्टर के पास जाके ECG कर ले रहता है, कहता है कि हमसे पूछिए, हम झूठ बोलेंगे, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए रहता है, कहते करा लो मेरा, लो 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 जल्दी जल्दी करा। हाँ पहले से प्रैक्टिस किया रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? हाँ अरे ब्रेन मैपिंग ये ब्रेन पे भी लगा देता है, ठीक है। आपकी मैसेजिंग को क्या करता है, पकड़ लेता है। और जो ब्रेन मैपिंग है, ECG है, ये सब तो बीमारी की इलाज के काम आएंगे। समझो, ये ब्रेन में लगाएगा ना उसका, तो आपका सिग्नल्स को देखेगा ना कि जो सेम पाथ पे जाता है एक नॉर्मल में, उसमें जा रहा है या फिर अलग से जा रहा है। जैसे अभी हम आपसे पूछ देते हैं आपका आप किस जिला के, फटाक से बता देंगे, आपका दिमाग नॉर्मल काम करेगा। लेकिन जैसे पूछेंगे आप किस गांव के हैं, तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। गांव तो हमारा छोट है, नाम सर पता कर पाएंगे कि नहीं। एक काम करते हैं, गांव के पास का बड़ा शहर बता देते हैं, तो इतना देर में दिमाग कुछ काम करेगा। लेकिन जैसे पूछेंगे जिला, फटाक से बताएंगे, क्योंकि अमूमन जिला बड़ा होता है, कोई भी जान जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत, तुरंत बता देता। कभी कभी इसमें ना क्या होता है, पोलियोग्राफिक टेस्ट में आदमी बाईपास कर जाता है। जैसे हमसे कोई नाम पूछेगा, एक बाईपास कर जाएंगे। एकदम कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं। हम पोलियोग्राफिक टेस्ट लगा के कोई नाम पूछेगा, हम इसको बाईपास कर जाएंगे। निकल यहाँ से, इतना बार कोई पूछा है, आदत हो गया है, नाम क्या नहीं, निकलो यहाँ पे, बाईपास कर जाएंगे। तो कभी कभी प्रैक्टिस में भी होता है यहाँ पे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप बाईपास कर जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत आज तेज आ गई है। सूचना समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। कहाँ उल्लंघन हुआ? आपको सजा देगा तब ना उल्लंघन होगा। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कहां हुआ? आपको सजा दिया उस आधार पे नहीं, उस आधार पर उसने सबूत जुटाया। अगर आप प्राइवेसी के चक्कर में अपराधी को नहीं ना बचा लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादा प्राइवेसी भी नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा लिबर्टी दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या चीज? नार्कोटिक
नार्को टेस्ट को चीट नहीं किया जा सकता, चांसेज कम रहता है क्योंकि वो ना बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। जैसे अगर आपको दवा दे दी जाएगा किसी चीज की तो आप बहुत कम चांस है कि उस दवा को आप क्या कर पाइएगा, कंट्रोल कर पाइएगा। समझ में आ गई नहीं क्या? जैसे अगर आपको इनो पी लीजिए और उसके बाद कहिएगा इनो काम ना करे, तो जो आपका आप कहां सुने हो, तो चला गया बॉडी के अंदर, उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा? तो ब्रेन में सिग्नल कौन पहुंचा रहा था? सोडियम चढ़ा देता है, सोडियम पेंटोथेल, पूरा का पूरा सोडियम पेंटोथेल चढ़ा देता है, अब तो हो गया काम वहां पे। लेकिन इसको 100% सत्य नहीं माना जाता, कोई ठीक नहीं है इसमें। और वैसे भी इसमें हाँ बोलिए या ना बोलिए, ये केवल पुलिस की जांच में सहायता करता है, ना कि आपको सजा सुना देता है। नार्को टेस्ट ये तुम लोग क्वेश्चन पूछो, दुका दुका पूछते हैं सर, आपको ये सब कैसे पता? देखो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एगो तो अच्छा बता दो, तो जब हमरे पे सवाल पूछने लगता है तो इनको कैसे पता? मतलब ये डाउट कर रहा है कि हमारा नार्को टेस्ट हुआ है क्या? अरे चट्टा को देख रहे हैं यार, पूछना चाह रहा है कि हमारा लाइव, हमारा कौन जो होने वाला लाइव डिटेक्शन इतना बड़ा? ये सब रिया चक्रवर्ती का क्यों नहीं हुआ? देखिए बाबू, जब मामला साधारण से उठ के उसमें राजनीति की एंट्री हो जाती है ना, उस समय वो चीज बर्बाद हो जाता है। समझा गया कि नहीं? और इंडिया की मीडिया खबर दिखाने के लिए नहीं है, इंडिया की मीडिया राजनीति कराने के लिए। इस दिमाग में बैठा लीजिएगा, देश में क्या खबर हो रहा है इससे मीडिया को कोई मतलब नहीं। आज कोई नेता किसी को कुछ बोल देगा, ये उसको बोलेगा ना फलाना नेता आपके बारे में ऐसा बोले, आपका क्या कहना है? ये कुछ बोलेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, इनको आदत हो जाती है। हमारे पास भी आ गया कि एक टीचर आपको ऐसा बोले, आपका क्या कहना है? हम कह रहे, हम एक वो न्यूज चैनल वाला आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, आपका क्या कहना है? हमसे पूछे आपका उस टीचर के बारे में क्या ख्याल है? हमको लगा कि इसको ट्रेनिंग मिला इधर से उधर करना। हम कहे तो फिर उनका से जाके पूछेगा आपका क्या? हम कहा अच्छा आपका उस पत्रकार के बारे में क्या ख्याल है? वो बेचारा कहा कि आंसर आप हमको तो छोड़ दीजिए कम से कम। देख भाई, तुम टीचर से बात करने आए हो, समझ में नहीं, यहाँ पे नेताओं से नहीं, हमको फंसाएगा। हाँ, पुरान चावल है हम लोग, पानी ना छोड़ेगा आदमी। आगे बढ़ जा। 22 में किसी को कोई दिक्कत? 20, 21, 22 बोलिए। एफआईआर के बाद पुलिस जांच जो करती है ना, उसी को सुपरविजन कहते हैं। एफआईआर में जरूरी नहीं कि आपका नाम डाल दिया गया तो आप अपराधी हैं। इंस्पेक्टर लिख देगा एफआईआर में आपका नाम, उसके बाद जांच करेगा सही में है कि नहीं। अगर आप सही में हैं तो केस डायरी में लिख देगा। ये एक चैप्टर है, जब हम आपको आईपीसी पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे एफआईआर, चार्जशीट, इस सब में क्या अंतर होता है। ठीक है, वो आर्टिकल 22 का हिस्सा नहीं है, आईपीसी का है। ठीक है, बढ़िए। नार्को टेस्ट में किसको रिकवरी? नार्को टेस्ट कभी झूठ बोल रहिएगा, पकड़ के आपको निकाल लेगा। कोनो सामान थोड़ा है कि खराब हो जाएगा 2 महीना बाद। हाँ, आप ही काम नार्को टेस्ट करके मान के चलिए मैट्रिक कब पास किए थे? खड़े होइए, बैठिए बैठे 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 रहिए। मैट्रिक कब पास किए थे? 2017 में। आज 5 साल हो गया मैट्रिक पास किए। आपका नार्को टेस्ट कर देंगे, कहेंगे 2017 में किसके पीछे पड़े थे आप? मैट्रिक में किसके पीछे? सब याद रहेगा आपको, है कि नहीं? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भुला जाएंगे क्या आप? हाँ, नहीं भुलाएंगे। तो इसका कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होता है। दिमाग में जब तक डाटा सेव है आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। डाटा खत्म, काम खत्म। कभी निर्दोष को भी सजा हो जाती है, बहुत बार हो जाती है सजा। साबित करना जरूरी होता है, अच्छा वकील रखना भी जरूरी है। आगे बढ़ जा। अभी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पे पढ़ाएंगे ना जब, तो खैर उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत कम ही पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि वो आपके पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। जो लॉ वालों को जब पढ़ाया जाता है तब उसको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया जाता है। पूरी किताब है, 2-3 महीना लग जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो उसमें कैसे कैसे सबूत लाया जाता है। तो फिर उनको आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर केस स्टडीज, फिर पहले जमाने के जो केस में क्या सलाह दी, उस सब में। तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो फिर लॉ जो पढ़ते हैं ना वो होते हैं। हम आपको ना पॉलिटी का एनफ बता देंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। एनफ बता देंगे जिसमें आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सके और कहीं चौराहा बैठ के बहसबाजी भी कर लेते हैं। नार्को टेस्ट कौन सी होता है? ये 3 वो नहीं है, इसी के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। किसी को दिक्कत? बोलो। अरे गधा कहीं के एफआईआर पढ़ेगा तब ना एंटीसिपेटरी पढ़ने वाला, बेल हो गया। अभी बता रहे हैं उसे आईपीसी वगैरह में पढ़ाएंगे।
आर्टिकल पूछना, आर्टिकल 20 में कोई दिक्कत, कोर्ट में घुस गया। आगे बढ़े, आपका एक चैप्टर ही है, आगे जब खत्म होगा तो पुलिस के बारे में कैसे एफआईआर होता है, एफआईआर से नाम कैसे हटाया जाता है, जेल में अपना गवाह कैसे दिया जाता है, वकील कैसे रखा जाता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, पेरोल क्या होता है, जमानत क्या होता है, ये सब चीज का एक अलग चैप्टर है। आपको क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा पता होना चाहिए हम कहां जा रहे हैं यहाँ पे। अब आगे आर्टिकल 23 समझते हैं, ये खत्म। आगे बढ़े, लड़की लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ, नहीं मानेगा, बैठिए ध्यान से देखिए। इनका कहना है कि जब हम अपने बेगुनाही के लिए नार्को टेस्ट या पोलीग्राफिक टेस्ट करा लेते हैं तो जब कोर्ट मानेगा नहीं तो क्या फायदा। पुलिस की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, याद रखिएगा। पुलिस वाला कभी पर्सनल दुश्मनी नहीं निभाता है किसी के साथ। आप कितना पैसा खिला दीजिए, मान के चलिए आप निर्दोष हैं, कोई कितना पैसा खिला देगा, उसका कुछ देर के लिए वो साथ दे देगा, लेकिन अपने रिपोर्ट में कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता खोल देगा जिससे आप बच सकते हैं। समझ में, उनको पूरा पता होता है। यहाँ तो अगर आप नार्को टेस्ट में जाते हैं तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ी मिली रहती है, सीनियर का सीनियर होता है, क्योंकि नार्को टेस्ट एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो आप नार्को टेस्ट कहते हैं कि मैं इस अपराध में नहीं हूं, तो पुलिस वाला देखेगा ना कि आदमी अपना नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट दिला दिया, पैसे से कमजोर है या मजबूर है, इसे फंसाया जा रहा है, तो पुलिस माइंडसेट बना लेगी आपको बचाने के लिए। और रिपोर्ट तो पुलिस को ही बनाना होता है ना, जज साहब तो बस रिपोर्ट वहां देख के फैसला सुनाते हैं, बनाना तो उसी को है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुलिस के दिमाग में अगर आप ही एक मान के चले कल कोई एसपी हो गए, कोई व्यक्ति अपराध में, उसको किसी महिला ने रेप केस में लगा दिया है, उसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन आप चाहेंगे कि अगर उस वाकई वो रेप का अपराधी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन आप चाहेंगे कि अगर नहीं है तो बचाया जाए। नार्को टेस्ट में उसने कबूल कर लिया कि हम नहीं किए हैं, ऐसा है, तो आप नार्को टेस्ट अगर सपोज कर के लिए, तो आपके दिमाग में एक तो सेट हो गया ना कि बंदा ये गड़बड़ नहीं है, तो अब आप कोशिश कीजिएगा कि नहीं कि आप कहिएगा ना तो हम फांसी दिला दे। समझ रहे? पुलिस भी इंसान होती है, बट उसकी मजबूरी समझिए। आप भी एक पुलिस बैठेंगे तो आपको अपने जिला में नहीं रखा जाता है, और आप अपने जिला के बारे में कौन चीज जानते हैं? अपने गांव समाज के बारे में तो जानते हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं जानते। तो ये एक हेल्प करता है, समझा गया नहीं? देखो ये गदई क्या करे, मेरा हस्बैंड को लगता है नार्को टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, हमेशा डाउट करता है। कोई डाउट करता है, चक्कर पकड़ करती होगी ज्यादा इधर उधर। हाँ, अब फोन पे बतियाते रहेंगे, कोई आए ध्यान से फोन रख दीजिए, तो कोई डाउट करेगा यहां पर, तो डाउट करता एक सीख आता है सब यहाँ पर। हम बता रहे हैं ना आपको, सबसे छाटल कहां आता है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में है बलात्, श्रम, बेगारी तथा मानव तस्करी पर प्रतिबंध। बलात्, श्रम, बेगारी और मानव तस्करी पर प्रतिबंध। आर्टिकल किसमें? 23 में। बलात्, श्रम, बेगारी और मानव तस्करी, ये तीनों चीज पर इस पर रोक लगाया गया। देखिए, बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती, बिना इच्छा के, और श्रम का मतलब होता है मेहनत कराना, फोर्स लेबर। बलात् श्रम, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, अगर वो करने के लिए इच्छुक है तो ही काम करा सकते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, आप उससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, यानी फोर्स लेबर आप उसे नहीं बना सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते। इसलिए कंपनी जब ओवर टाइम कराती है ना, तो कहती है कि आप ओवर टाइम करना चाहते हैं, तो कहेगा हाँ, कंपनी कहेगी फ्री में, भागे यहाँ पे तो ओवर टाइम फ्री में, आप जबरदस्ती उसे काम नहीं करा पाएंगे। तब आप कहेंगे कि देख भाई, तुम्हारी फुल ड्यूटी होती है 8 घंटे की, ओवर टाइम में तुम और 6 घंटा दे देना, कंप्लीट 8 मत देना, लेकिन इस 6 घंटे की सैलरी इस 8 घंटे के बराबर दे देंगे। यहाँ पे कभी कभी ओवर टाइम 4 घंटा को, ओवर टाइम चाहे जितने घंटे का हो, सैलरी है उसको
ले लेता है। यहाँ पे अलग अलग कंपनी के रूल है। प्राइवेट वाले जैसे भी देखिए, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है ना कि ओवर टाइम लोग बहुत कम पैसे में भी करने को तैयार है, बट रूल यही कहता है कि अगर आप 6 घंटे या 4 घंटे भी ओवर टाइम कराते हैं तो आपको उस टोटल इसका डबल करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, लेकिन कंपनी जानते हैं मजबूरी में तो लोग जानवर बना देते हैं इंसान को, तो ओवर टाइम करेंगे तो पैसा देगा। यहाँ पे जबरदस्ती करा लेंगे नहीं। अच्छा, उसका मन नहीं है ओवर टाइम करने का, आप करा लेंगे? हाँ, ओवर टाइम जबरदस्ती करा सकते हैं किसी का? वो कह देगा नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। किसी से जबरदस्ती ड्यूटी भी नहीं करा सकते। मेडिकल लीव लगा लेगा, तबीयत ठीक नहीं है मेरा, मन नहीं है मेरा, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, बलात् श्रम नहीं करा। लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आएगी, बलात् श्रम करा लेगा आपसे। समझ में आ गया? कोई स्टील कारखाने में काम कर रहा है और कर 8 घंटा काम करेंगे और उधर युद्ध हो गया है, तो युद्ध में स्टील की बहुत जरूरत होती है। गन, स्टील, ये टोप, टैंक, गोला बारूद, गाड़ियों में स्टील, क्रैंक, सब किसका होता है? स्टील। स्टील की अलग अलग कैटेगरी होती है, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलग अलग। आप कहेंगे ना 8 घंटा ले आएगा मिलिट्री का एगो कमांडर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, मार ऐसे दूगो को पकड़वा के एकदम थुथुरुए पे मार देगा, यहीं पे एकदम यहाँ पे दोनों हाथ से कचर के। तो जब राष्ट्रीय हित की बात आ जाएगी तो आपसे बलात् श्रम करा लेगा। आपसे क्या करा लेगा? बलात् श्रम करा लेगा, और आपको करना पड़ेगा। हम लोग एनसीसी किए थे, ए बी सी। एनसीसी ए सबसे छोटा होता है, हाफ पैंट पे होता है उसमें हाफ पैंट पहनना होता है, तो वो 10th में होता है। जब आप 10th में पढ़ रहे होते हैं तो एनसीसी ए कर सकते हैं। इंटर फर्स्ट ईयर में होते हैं तो बी, सेकेंड ईयर में सी। आपका मन है अगर आप इंटर में नहीं किए तो ग्रेजुएशन में भी कर सकते हैं, लेकिन ए तब नहीं करेंगे, तब आप डायरेक्ट क्या करेंगे? बी बी डायरेक्ट सी नहीं जा सकते। बी और सी जरूरी होता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट, ए बी सी। ए की ज्यादा वैल्यू नहीं है, ए को उतना वैल्यू नहीं है। आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? बी और सी में। ए 10th वालों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए। इसमें ना बहुत कम शारीरिक श्रम होता है, और बी में रगड़ दिया जाता है। सुबह उठा के 5 किलोमीटर दौड़ा देगा भोरे भोरे एकदम। ठंडी के दिन में कैंप लगा दिया ना, जान निकाल देगा आपका। एगो आपका पार्टनर को कहेगा इसको लेटो, आप लेटिएगा ना, तू कहेगा इसका पैर उठाओ आप हो जाएंगे हाथ पे, और घास पे बर्फ जमा रहेगा, बर्फ पैसा वो सीध गिरा रहेगा, कहेगा हाथ के बल चलो, और ये बाप रे बाप। अच्छा, पिछवा जो उठाइले रहेगा इसका तो थोड़ा सा कम मेहनत है, कहेगा चल भाई चल 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 चल। उधरिया ले जाएंगे ना, तो उधर कहेगा अब तुम नीचे जाओ, वो वापस लेके आए आप। ऐसे ऐसे एनसीसी में बहुत टफ हो जाता है। एनसीसी यहाँ पर सजा जब दिया जाता है, बहुत खतरनाक सजा दे दिया जाता है यहाँ पर। हम लोग जब एनसीसी में थे तो हम लोग को सजा दिया गया था, वो 2 किलोमीटर दूर जो सांड है उसको छू के आओ। हम लोग गए तो सांडवा भाग गया अब हम लोग उसको दौड़ा रहे हैं, रुक भाग गया यार। उसको लगा था कि हम लोग उसको किडनैप करने आए। क्या करिए, हमारा अपहरण कदाचित संभव नहीं है, भागो यहां से। तो एनसीसी बी और सी की वैल्यू ज्यादा होती है। इसमें आपको गन सिखाया जाता है। ये सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? सी की वैल्यू ज्यादा होती है। सी सर्टिफिकेट, इसमें आपको ग्रेडिंग मिलता है आपको। तो अगर जो एनसीसी की है ना, उन्हें गोली चलाने, बंदूक चलाने आता है। हम लोग को एसएलआर, एलएमजी, 303 बढ़िया से आता है, बस दे देने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको सब पता है कि सिग्नल कैसे दिया जाता है। अगर हमारा कमांडर ऐसे ऐसे बोल रहा है मतलब क्या चीज करना है, ऐसे बोल रहा है तो उसका मतलब क्या चीज है, हथियार ऐसे उठा के कर रहा है तो सबकी सिग्नल होती है। लड़ाई के मैदान में बोला थोड़ी जाता है कि आगे बढ़, 2 लाइन लगाओ, 3 लाइन लगाओ, ये सब कुछ नहीं, इशारा होता है उसका पूरा, कौन हथियार किसके पास रहेगा, सब चीज पता होता है वहां पे। तो हम लोग को थोड़ा सा इजी रहेगा। तो युद्ध में अगर लड़ाई हो रही है, सैनिक ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए, तो आप लोग से तो ज्यादा है जो एनसीसी वाले हैं। आप में कितने लोग एनसीसी किए हैं? तो आप लोग तो आराम से, आप लोग सी सर्टिफिकेट वाले, हाँ बढ़िया। तो आप लोग को तो हर चीज सिखाया जाता होगा वहां पे। सी में कैंप में ही ज्यादा सिखाया जाता है। ऐसे तो जो हफ्ते में 2 दिन ड्रिल कराने आता है तो उसमें तो समोसा खिला के परेड कराने में टाइम लग जाता है, उसमें तो बस परेड कराना है। कैंप में ही सबसे ज्यादा सिखाया जाता है एफसीबीसी, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। तो वो लोग बॉर्डर पे जाके एक आम नागरिक की तुलना में ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब पता चला कमांडर कह रहा है 7.62 mm की राइफल चाहिए, आप दे दिए 5.56, आपको पता ही नहीं चला 7.62 mm क्या चीज है वहां पर। एसएलआर मांग रहा है, आप इंसास दे दिए उसको। बंदूकों पे लिखा थोड़ी रहता है, देख के पहचानना होता है
AK-47 है, इंसास है, SLR है, LMG है, और जो NCC किया रहेगा तो ऐसे आंखियां बंद करके टच करके उसके डिजाइन से आदमी बता देगा। यहाँ पर SLR बताओ बबनी तुम, SLR की मैगजीन सीधी होती है ग्राउंड, सीधी राउंड, AK-47 की राउंड होती है, SLR की कैसे सीधी। SLR की मैगजीन की खराबी होती है उसमें कितना गोली है दिखबे नहीं करता, यही उसकी सबसे बड़ी खराबी। लेकिन SLR बहुत खतरनाक है। तो इस कंडीशन में क्या आपसे बलात्श्रम कराया जा सकता? बिल्कुल, राष्ट्रीय मैटर पे आपको उठा ले जाएगा। यहाँ पे अगर लड़ाई हो गई ना, NCC वालों को घर पे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रेडी फॉर वॉर। बढ़िया, हम तो चाहते हैं एक बार हो। एक ये टांग ले जाएंगे प्रोजेक्टर कहां पे? बॉर्डर पे, वहां से क्लास लेंगे और उसके बाद ससुरा धक दे। हमको कुछ नहीं चाहिए, HMG एक तो दे दे, हैवी मशीन गन, बस फिर बवाल हो जाएगा यहाँ पे। तो संविधान में हर चीज की व्यवस्था की गई है। बलात्श्रम नहीं करा सकते, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में करा सकते। कोरोना आया था, डॉक्टर लोग से जबरदस्ती काम कराया गया था, वो नहीं करने को तैयार थे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा है, आप करना पड़ेगा, कैसे भाग जाइएगा आप। लेकिन सोचिए बेचारे डॉक्टर सबका मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके घर में आपके बाबा या दादा का देहांत होता होगा तो एक हफ्ता आपको कुछ नहीं अच्छा लगता होगा। कोरोना में डॉक्टरों के पास डेली 100 आदमी मर रहे थे, लाश के बीच रहते थे। आज कोई उन डॉक्टरों का सलाह लेने वाला कोई नहीं है कि बेचारों की मानसिकता कैसी होगी। एकदम फ्रस्ट्रेशन में चल गया था। वो डॉक्टर बने थे मरीज को ठीक करने के लिए, लाश गिनने के लिए, और लाश के ऊपर लाश रखा गया था। मरीज छोड़िए ना, लाश रखने का जगह नहीं था। ऐसा हो गया था स्थिति बहुत भयानक। तो उस स्थिति में काम कराया जैसा बेगारी, बेगारी का मतलब था बिना पैसे में काम करा देना, बेगारी बोलते हैं इसको। जैसे देखते होंगे ना, ऑटो में बैठ जाइएगा, उतर के बाद पैसा मांगेगा, कैसन पैसा, क्या है वो? बेगारी है। क्या है? बेगार। आप किसी को काम के बदले आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे देना। आगे बढ़े। बेगारी करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं, किसी से बेगारी नहीं करा सकते। वो खुद काम करना चाहे तो आप करा सकते। जैसे बहुत सारे लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं, हम उनको कहते हैं कि चलो भैया तुम्हारे पास फाइनेंशियली वीक है, हैंडीकेप है, या फिर ऑर्फन यानी अनाथ है, हम उन लोग से पैसे नहीं लेते। लेकिन हमसे जबरदस्ती नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम खुद छोड़ दे या आप खुद छोड़ दे वो अलग बात होता है, लेकिन बेगारी आप किसी से नहीं करा सकते। लेकिन राष्ट्रीय मामले पे अरे बाप रे बाप, मार के हालत खराब कर देगा। लड़ो यहाँ पे बेगारी, बाद में सैलरी। लेकिन देश के पास इतना पैसा है कि आपको पैसे की दिक्कत नहीं करेगा। आगे बढ़ जाए। बेगारी का मतलब समझ में आ गया? फ्री वर्क। किसी से आप फ्री वर्क करा देंगे? कोई मजदूर है, आप उसका पैसा रोक देंगे? नहीं रोक सकते। बेगारी काम नहीं करा सकते। आर्टिकल किसका उल्लंघन है? और आपको पता है कि 12 से 35 मूल अधिकार है। अगर इसका उल्लंघन किया सीधे कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसके पास पूरा पुलिस होता है, उन लोग को टेंशन रहता है। बस डीजीपी से बोल दीजिए कल कोर्ट में हायरिंग है ना, उनको रात में नींद ना आएगा यार। अरे यार ये कोर्ट में, क्योंकि वकील और जज किसी को वैल्यू ना देते हैं। आप अक्सर वीडियो देता रहे, डीएमएसपी को तो ऐसे झाड़ देते जैसे लगता है कि बेरोजगार है कोई। वहां जब सुप्रीम कोर्ट में तो अच्छा आदमी का हालत खराब है, क्योंकि हाई कोर्ट अगर फैसला दिया भी तो सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर सुना दिया तो गड़बड़ हो जाएंगे। इनकम टैक्स के एक अधिकारी थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, तो उन किसी जांच हो रही थी किसी चीज में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप जांच करके दीजिए। इनकम टैक्स वाले को, लखनऊ की बात है, लखनऊ की बात, उनको लगा ये कोर्ट मतलब कौन सी होता है। 3 महीना बीत गया, रिपोर्ट ना दिए, तलब कर लिया। जबरदस्ती बुलाया जाता है किसी को तो उसे कहते हैं तलब करना। और इसे नॉर्मल बुला रहा है तो बुलाया जाता होता है। जैसे आपको नॉर्मल हम बुलाएंगे, बाबू इधर आओ, तो ये क्या है? नॉर्मल है। आप कहेंगे इधर आओ, इधर आओ, तो इसे उर्दू में कहते हैं तलब कर लेना, अंग्रेजी में कहते हैं समन। इधर आ जा बाबू आए। कमिश्नर साहब को बुलाया, कहा कि इनको 1 हफ्ता जेल में डालो। कमिश्नर जाकर आज गलती हो गया, आप ना करे। आप इनकम टैक्स कहे तो इसका मतलब क्या आप कोर्ट को हल्के में ले लीजिएगा? चिल्लाते रह गए। कहा कि 25 लाख जुर्माना और 1 हफ्ता जेल। तो कह रहे हैं जज साहब से कि महाराज 25 लाख के जगह 50 लाख ले लीजिए, जेल वाला कैंसिल कर दीजिए, कमिश्नर है ना, बड़ी बदनामी होगा। कहा कि 25 का 50 करियो देंगे, जेलों ना बोल रहे हैं शांति से निकलो यहाँ पे। तो वकील सब कैसे गुस्सिया जाएंगे, हाकिम गुस्सिया जाएंगे, दिक्कत हो जाए।
कोर्ट जज घुसिया जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आएगी नहीं क्या? तो कोर्ट अगर इतना डर मेंटेन नहीं करेगा ना, लोग कोर्ट को हल्के में ले लेंगे। समझ में आ गया नहीं? बढ़िया बढ़िया नेता लोग का, गुंडा लोग का कोर्ट के नाम पे पसीना छूट जाता है। बोले जाके कोर्ट में देखते होंगे लोग, पुलिस वालों का तुमको देख लेंगे, तनी बोले ना जज साहब को देख लेंगे। जज साहब को रात 2 बजे कोर्ट बैठा देगा वो। जज को इतना पावर होता है, जहां बैठ गया वहीं पे फैसला सुना देगा आपको। बुला के कहेगा हमारे बगीचा में ले आओ, यहीं पे एगो टेबल कुर्सी लगाएगा, एगो अपना स्टेनो को रखेगा, आदेश लिखो यहाँ पे, वहीं से उठा के भेज देगा यहाँ पे। समझ में आ गया नहीं? कोर्ट बहुत पावरफुल होता है। रियल में अगर किसी के पास पावर है ना इस देश में, संविधान के पास, समझिए, क्योंकि जज भी संविधान के ऊपर नहीं है, क्योंकि जज भी अंट-संट फैसला नहीं सुना सकता, उसके ऊपर कौन है? हमारे संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, क्योंकि हम ही लोगों ने संविधान बनाया और संविधान सबसे बड़ा हो जाता। तो बेगारी का मतलब समझ आते हैं? हाँ, बिना पैसे के काम, उसी क्या कहते हैं? आगे बढ़े। एनसीसी का देखिए, सरकार एनसीसी का थोड़ा भी यूज नहीं करती है। सरकार एनसीसी का यूज करती तो बहुत देश आगे जा सकता है। क्राइम में 50% की गिरावट हो सकती थी एनसीसी से कम होने पे। जितने एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको पुलिस जब रात में पेट्रोलिंग करती है ना, तो पुलिस चौराहे चौराहे पे रहती है, दूर दूर पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बीच में एनसीसी वाले को लगा दीजिए। उनको क्या चाहिए? बस एक नॉर्मल सैलरी। एक पुलिस वाले की सैलरी कितनी जाएगी? 40,000। एनसीसी का लड़का स्टूडेंट रहता है, उसको अगर ड्यूटी लगा देते हैं कि तुमको महीने में 4 दिन ड्यूटी करना है, तो ऐसे ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे। 4-4 दिन करके मिलेंगे तो 30 दिन खत्म हो जाएगा। हर गांव में 2-4 को एनसीसी का मिलेगा। 4 दिन करना है, एक दिन का अगर उसे हम 500 भी देते हैं तो करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाएगा। उसे सर्टिफिकेट दीजिए कि हाँ तुम्हें एक्सपीरियंस है, तो पैसे भी कम हो जाएंगे। और टॉल दिया इसे यहाँ पे, भले वो कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन उसको तुरंत फोन करके बुला तो देगा वहां पे, और पूरी उसकी ट्रेनिंग भी जबरदस्त होती है। ऐसा नहीं है वो आ गया तुल गया ना तो मारेगा 4 बूट में, तो हालत खराब हो जाएगा किसी का। रूल नहीं लेते यहाँ पे, लेकिन कभी कभी लिया जाता है। पटना में जब छठ का त्यौहार होता है तो एनसीसी वाले को ट्रैफिक पुलिस में लगा देता है। हम, हाँ, आप लोगों को जो एनसीसी की ट्रैफिक की ट्रेनिंग दिया कि नहीं? आप लोग को होता है, किसी किसी में दिया जाता है, किसी में नहीं दिया। हम लोग में भी ट्रैफिक का ट्रेनिंग दिया गया था। तो हम लोग में लड़की जो थी सब वो कह रही है कि हम गोलंबर पे रहेंगे, तुम लोग जाके सही करो। यहाँ पे झंडा लेके गोलंबर पे चढ़ गई, हम लोग लाइन सही कर रहे। एगो सांड आया तो झंडा दिखा रही है। झंडा सुनेगा वहां पे, उठा के फेंक देगा गोलंबर पे से। यहाँ पे काम करने से नहीं भागना चाहिए। वहां पे वहां समझ में आएगा ना कि हम लोग तो 1-2 दिन की ट्रेनिंग होती है उसमें एनसीसी वालों की, तो अच्छा उसमें बेगारी करा सकते हैं कि नहीं? जितने एनसीसी वाले हैं इनके अंदर इतनी डिसिप्लिन होती है कि अगर उनसे काम कराइएगा तो काम से नहीं भाग सकते। एनसीसी करने के बाद एक चीज तो उनके अंदर यह भर दिया जाता है कि अगर उससे कहिएगा तुम्हें 24 घंटा काम करना है, इसके बदले पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये एनसीसी कमांडर का आदेश है, बिना पैसे वो 24 घंटा काम कर देगा। जो भी इसमें एनसीसी किया है इतना डिसिप्लिन भर देता है। उसका मोटो ही होता है डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन उसका मोटो होता है, एकदम डिसिप्लिन इतना। और जो 10 दिन का काम कर लिए ना, उनको तो भाई हालत खराब कर देता है। रतिया में चिल्लाता है सर, 1 2 1 रतिया सुतले में चिल्लाता है। बेगारी समझ में आ गया? मानव तस्करी, किसी को उठा के बेच नहीं सकते। पहले क्या था? मानव तस्करी कर दिया था, बेच दिया। गुलामों को बेचा जाता था, गुलाम को क्या कर दिया था? बेच दिया। अभी बेच सकते हैं? मार देगा, खत्म कहानी। छोटी लड़कियों को उठा के बेच देते थे, सब वैश्यावृत्ति में लगा देते थे। ये बहुत खराब था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, आज भी ये बहुत बड़े पैमाने पर भारत में होता है। इलीगल तरीके से मानव तस्करी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटी लड़कियों का ही मानव तस्करी होता है, बड़ी लड़कियों को भी मानव तस्करी में ढकेल दिया जाता है, वैश्यावृत्ति में। उनसे वीडियोस बनवा लिए जाते हैं, कहे जाते हैं कि अगर तुम वापस भागोगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वायरल कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप जिंदा। ऐसे तो कम से कम माँ बाप यही ना करेंगे कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मर गई यहाँ पे। तो उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है और उनकी जिंदगी नरक बना दिया जाता है यहाँ पर। ये ऐसा होता है रियलिटी में। इस लड़की लोग आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए यहाँ पर। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोका गया किसमें? बलात्, श्रम, बेगारी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी पे क्या लगाया गया? रोक लगाया गया। किसी को दिक्कत? बलात्, श्रम, बेगारी, मानव तस्करी पर रोक। आर्टिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार। 12 में मूल अधिकार से संबंधित परिभाषा, राज्य आपके मूल अधिकार का रक्षा करे। 13 में आपको अल्पीकरण। 14 विधि के समक्ष समानता। 15 जाति, धर्म, जन्म स्थान। 16 लोक नियोजन में समानता। 17 छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत।
18 उपाधि का अंग, 19 संविधान का रीढ़, 20 अरे 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून की, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे। 21 प्राण दैहिक निजता व्यभिचार, प्राण दैहिक निजता व्यभिचार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसमें? 21 में। 20 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। सबसे शक्तिशाली कौन है? गिरफ्तारी से संरक्षण 22 के 4 में निवारक निरोध, बिना गलती क्या करेगा? उठा ले जाएगा, बिना गलती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब 23 में बलात् श्रम बेगारी, बलात् श्रम बेगारी या मानव तस्करी, इसमें क्या किया गया? रोक लगा दी गई। अब 24 में है कि छोटे बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे हम लोग।